हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑफिशियल। अपने इस जीके जीएस के सीरीज़ में आइए और आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए थे और अगले क्वेश्चन से 11वां से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में प्रादेशिक सीमा क्षेत्र का विस्तार है? तो नॉर्मली भारत का जो हिंद महासागर में तीन प्रादेशिक सीमा का विस्तार है। तो आइए मैप के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और इधर में है अरब सागर। ठीक इसके नीचे ये देखिए, ये है हिंद, ये है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत के मुख्य भूमि से 12 न्यूटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इतने दूरी पे भारत सरकार का पूर्णतः अधिकार होता है, जबकि मुख्य भूमि से 24 न्यूटिकल मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं और उस पे भारत सरकार का आंशिक अधिकार होता है। और भारत के मुख्य भूमि से 200 न्यूटिकल मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में हमारा द्वीप और जितने भी हमारे कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अपने इंडो सांपो सचर जोन किस किस हिमालय के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? यह 2 भागों में बांटता है। तो ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य ये जो रेखा है इंडो सांपो सचर जोन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट कुछ रेखाओं की बात कर लेते हैं। जो हमारा महान हिमालय और मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, उसकी जो बीच की रेखा होती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं और मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य जो रेखा होती है उसे मेन बाउंड्री होल्ड कहते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, कृष्णगिरि तथा उच्च एशिया की ऋण किस श्रेणी को कहा जाता है? कृष्णगिरि तथा उच्च एशिया की ऋण काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सही है। धौलावीरा श्रेणी उत्तराखंड में दिया है, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं, नेपाल में स्थित है, नेपाल। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य स्थित है? तो नॉर्मली हमारा ये घाटी और काठमांडू घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन से नंबर में दिया है। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय, तो ऑप्शन ये नहीं है। महान हिमालय व बुरा हिमालय, ये भी नहीं है। महान हिमालय व लघु हिमालय, तो महान हिमालय और लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। तो इसी के मध्य में हमारा कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, उत्तराखंड घाटी, फिर मसूरी घाटी आदि घाटियाँ स्थित हैं। तथा
मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बाद समतल घाटियाँ पाई जाती है, जिसे पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य युग्म का चयन कीजिए। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कुमाई हिमालय 420 किलोमीटर, ये 420 किलोमीटर नहीं 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। फिर नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर सही है। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। फिर आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये तो नॉर्मली सबको पता होगा कि नेपाल हिमालय में स्थित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, शुष्क क्षेत्र में पाए क्षारीय लवणीय मृदा को कहा जाता है रेह। इसी को कल्लर भी कहा जाता है, कल्लर। तो रेह कहते किसे हैं? जैसे कि ज़्यादा सिंचाई करने से, यदि खेतों में ज़्यादा सिंचाई करने से खेत के ऊपर एक नमकीन युक्त परत आ जाता है, उसे ही रेह या कलर कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से होता है? तो नदियों हिमालय से पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से निर्माण हुआ है, उसे भांवर क्षेत्र कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं बांगर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम भांवर प्रदेश में छोटे छोटे दरार और बड़े बड़े दरार पाए जाते हैं, इसलिए हिमालय से आने वाली नदियाँ इसमें आकर छिप जाती हैं, और जो नदियाँ इसमें छिपी हुई होती हैं और वो पुनः दिखाई देने लगते हैं, उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। और बांगर क्षेत्र हर वर्ष जो नदियाँ मिट्टी लाई रहते हैं तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं, तो जो पुराना हो जाता है उसे ही बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टियाँ हर वर्ष नई मिट्टियाँ लाती हैं उन्हें खादर कहते हैं, खादर क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ।